हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था। आज 5.3 में स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है वो पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की लैंग्वेज समझते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर पहली बात तो आपको सम निकालने के लिए बोला है, मतलब योग आपको निकालना है, मतलब एसएन निकालना है। भाई सीधी सी बात यह है कि एसएन आपको निकालना है। अब किसका निकालना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव नंबर लेना है, मतलब प्लस वाले नंबर लेना है सारे के सारे, वो भी कितने तक 40 नंबर लेना है आपको। अब कैसे लेना है कि वो 6 की टेबल में आ जाए। अब बच्चों 6 की टेबल में आने वाले आपको 40 नंबर लेना है, तो इससे मैं एक एपी बना सकता हूं ना। अब 6 की टेबल में आने वाला सबसे पहला नंबर आपको पता है क्या होता है, 6। दूसरा जो नंबर होगा बच्चों वो होगा आपके पास 12। फिर अगला नंबर आपके पास होगा 18। ऐसे चलता जाएगा, और ऐसे आप कितने नंबर लिखोगे टोटल, यहाँ पर 40 नंबर लिखोगे। तो 40 पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। ये आपके एपी बन चुकी है। अब यहाँ पर बच्चों क्या क्या पता है, तो यहाँ आपको ए पता है, आपको डी भी पता है, और आपको एन भी पता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 40 नंबर लिखना है, तो एन आपके 40 है। निकालना क्या है, एसएन, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। एसएन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2, फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह आप देख सकते हैं कितना है, 40 अपॉन 2 एज इट इज। ए कितना है, 6। एन की वैल्यू वापस से आप देखोगे तो 40 है, माइनस का 1। डी कितना है बच्चों, तो डी आप कैसे निकालोगे, दूसरे में से पहले को माइनस करके, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6। तो डी भी आपके पास आया बच्चों 6। अब ये देखो कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो आपके पास यहाँ बचा 20, ब्रैकेट के अंदर गए तो ये दोनों इंटू होंगे, इंटू होने पर 12 आएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो 39 आएगा। 39 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 9 जा 54 होता है, 6 3 जा 18 होता है। 18 में अगर 5 प्लस कर देते हैं तो 23 बनता है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 234, माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 234 आएगा। अब इन्हें प्लस करते हैं बच्चों, तो इन्हें आप प्लस करोगे तो इधर तो एसएन चल रहा था, बाहर 20 चल रहा था। इन्हें जब आप प्लस करोगे तो 4 में 2 प्लस होगा 6 बनेगा, 3 में 1 प्लस होगा तो 4 बनेगा, और यहाँ 2 एज इट इज। मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 0 को हटा दो, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ 12 कैरी किया 1, 8 और 1 9, 2 2 जा 4, 0 डाया था 0 लगा दो। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ आप लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है सम निकालना है, मतलब योग। तो आपको सीधी सी बात है, निकालना क्या है, एसएन को निकालना है। जब भी सम बोलते हैं एसएन निकालना पड़ता है। अब किसका निकालेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रथम 15 गुणजों, वो भी किसके, 8 के। इसका मतलब ये है 8 की टेबल में आने वाले स्टार्टिंग के 15 नंबर लेना है, और उनको फिर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 8 की टेबल में आने वाले नंबर की अगर मैं एपी बनाऊं, तो देखो सबसे पहले 8 की टेबल में 8 ही आता है, फिर अगला नंबर 16, फिर अगला नंबर 24। ऐसे चलता जाएगा बच्चों। ऐसे चलने के बाद यहाँ पर आपके पास कितने, 15 नंबर लेना पड़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 15 मल्टीपल, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, 15 गुणज। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आपको ए दे रखा है, क्योंकि 15 नंबर लेंगे अपन, इससे आगे जाते जाते हम 15 तक नहीं लिखते, अपन डायरेक्ट 15 लिख देते हैं। ठीक है ना। ए की वैल्यू 8 है। डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। बात करते हैं एन, तो एन कितना है, 15। निकालना आपको क्या है, एस एन। तो बच्चों एस एन का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपके पास कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 15 अपॉन 2 एज इट इज। ए कितना है, तो 8। डी की जगह फिर से 15 माइनस 1। अब डी कितना है बच्चों, तो फिर 8 आएगा, वो भी मल्टीप्लाई में। सोल्व करते हैं बच्चों, 15 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस करो बच्चों, माइनस करने पर 14 आएगा, और मल्टीप्लाई 8। साथ के साथ 14 को 8 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। 8 4 जा 32,
8 1 जार 8 और 1 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। 8 1 जार 8 और 3 प्लस करने पर 11। तो आपके रिजल्ट मिला 1 1 2। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो बच्चों प्लस करके यहाँ लिखते हैं। इधर चल रहा था SN, यहाँ चल रहा था 15/2, प्लस करेंगे बच्चों। तो 2 में 6 प्लस करेंगे 8 आएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, और ये 1 एज इट इज, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब आप देखोगे बच्चों 2 से ये कट जाता है 64 टाइम, तो SN बराबर आपका आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 64। मल्टीप्लाई करते हैं, 15 की टेबल 4 टाइम बोलोगे ना तो 60 आएगा, ऊपर जाएगा 6। 15 की टेबल 6 टाइम बोलने पर 90 आता है, 90 में 6 प्लस करेंगे तो 96। यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 13 भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, इसमें भी वही सम निकालना है, मतलब योग। आप समझ सकते हो SN निकालना पड़ेगा। अब किसका निकालना पड़ेगा, तो इसने कहा है नंबर लेना है आपको, वो भी के कौन से, ओड, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम। अब ये क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते, अब वो भी इन दोनों के बीच में लेना पड़ेगा बच्चों आपको। तो 2 की टेबल में नहीं आने वाले नंबर को आपको लेना है, वो भी 0 से 50 के बीच। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, आप AP बना लो। अब 0 तो 2 की टेबल में आता है, तो आप क्या कर लेंगे, पहला नंबर लेंगे 1, फिर अगला नंबर देखो 2 होता है, जो 2 की टेबल में आ जाता है, लेकिन आपको 2 की टेबल में नहीं आने वाले लेना है, तो फिर क्या लेंगे 3, ऐसे ही 5, फिर ऐसे ही 7। अब चलता जाएगा बच्चों। अब देखो 50 जो है ना वो 2 की टेबल में आ जाता है, तो अपन को 50 से पहले वाला लेना पड़ेगा, और 50 से पहले वाला क्या है बच्चों, 49। अब ध्यान रखना बच्चों, ये नंबर लिखा है मैंने लास्ट वाला, ना कि ये लिखा है कि इसके अंदर कितने नंबर आ रहे हैं। ये लास्ट वाला नंबर है, इसका मतलब ये AN है। आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, तो A आपको दे रखा है, B आपको कितना दे रखा है, 3 - 1 करोगे तो 2। ये बच्चों आपको दे रखा है AN कितना, 49, और आपको निकालना है बच्चों SN को। इसे निकालना है SN को। अब बच्चों जब अपन SN की बात करेंगे ना, तो SN का फॉर्मूला होता है N/2 A + L। छोटा वाला इसलिए लगा रहे क्योंकि आपको लास्ट वाला नंबर दे रखा है, तो लास्ट वाला नंबर यहाँ रख देंगे, A की जगह भी आप वैल्यू रख देंगे। लेकिन जरूरत पड़ रही है N की, N आपको नहीं दे रखा, तो पहले N निकालना पड़ेगा। उसके लिए इसको पकड़ेंगे, और इसको पकड़ के AN बराबर 49 करेंगे, और AN को ओपन करेंगे यहाँ, तो A + N - 1 इंटू D बराबर 49। A की वैल्यू रख दो बच्चों 1, N एज इट इज, -1 एज इट इज, D कितना है 2 बराबर में 49। ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, क्योंकि प्लस का है ना, तो यहाँ बच रहेगा N - 1 इंटू 2, और यहाँ 49 - 1। बच्चों यहाँ N - 1 चल रहा है, मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है, माइनस करेंगे तो 48 आएगा। अब आप देख सकते हो N - 1 यहाँ एज इट इज, ये 2 सामने वाले के डिवाइड में जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा बच्चों 24 टाइम, माइनस का 1 उधर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और प्लस का 1 करने पर क्या मिलेगा 25। तो N आपको 25 मिल चुका है ना, बस रख दो अब यहाँ, तो N की जगह 25 आ जाएगा अपॉन 2। A आपके पास कितना था 1, और L आपके पास था बच्चों कितना, लास्ट टर्म जिसे बोलते हैं अपन, वो है 49। दोनों को जब आप प्लस करोगे ना बच्चों, तो प्लस करने पर क्या आएगा 50, और मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 2 से 50 कट जाता है बच्चों 25 टाइम। आपके पास बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 25, मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं बोर्ड पर, इसमें देखो एक बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है, जिसमें से मैंने शॉर्ट पार्ट लिख दिया है यहाँ पर, जिससे आप समझ सकते हो आराम से। क्या होता है बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो किसी कंस्ट्रक्शन के वर्क को करता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कि मैं इतने दिनों में काम कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो काम करवा रहा था ना, उसने भी क्या कहा कि अगर इतने दिन में काम कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो आपको उल्टा मुझे पैसे देना पड़ेंगे। अब वो पैसे कैसे देगा वो, तो जैसे कि अगर मान लो एक दिन लेट हुआ काम, तो 200 रुपये देगा पहले दिन के। अगर दूसरे दिन हो गया तो दूसरे दिन के वो 250 देगा। फिर अगर तीसरे दिन लेट हुआ काम तो 300 रुपये देगा। तो कहने का मतलब हर दिन 50 रुपये बढ़ा के लेता रहेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इससे अगर मैं एपी बनाऊं, तो एपी जो है वो कैसे बनेगी, पहले 200 रुपये बनेगी, फिर उसके बाद 250 बनेगी, फिर 300 बनेगी, फिर ऐसे चलती जाएगी बच्चों। और ये कितने दिनों तक काम कंप्लीट नहीं करेगा ये, तो ये 30 दिनों के बाद काम
कंप्लीट करके देगा। डेट जो दी थी उसके भी 30 दिन बाद वो काम कंप्लीट करके दे रहा है। तो कहने का मतलब ये 30 दिन तक चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि उसने 2 दिन लेट किया काम बस, तो 2 दिन के वो कितने रुपए देगा? पहले दिन तो 200 और दूसरे दिन 250, तो टोटल कितने दिए उसने? 450 रुपए दिए। अगर मैं कहूं कि 3 दिन लेट काम करता है तो 3 दिन के तीनों को जोड़ देंगे, तो 450 तो यही हो गए, तो 300 और जोड़ दो तो 750, तो वो 750 रुपए देगा। लेकिन आपसे पूछा है कि अगर काम जो है ना वो 30 दिन तक लेट हो जाए तो कितने रुपए देगा? तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, टोटल कर देंगे सभी का। क्या करेंगे? इन सभी का टोटल कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितनी वो पेनल्टी देता है, मतलब कितना जुर्माना देगा। तो इसके लिए बच्चों आपको एसएन निकालना पड़ेगा। कुल मिला के क्या निकालना पड़ेगा? एसएन निकालना पड़ेगा। अब एसएन निकालने के लिए आपको यहाँ ए दे रखा है कितना? 200। बच्चों यहाँ पर आपको डी निकालना है, तो दूसरे में से पहले को माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? तो माइनस करने पर 15 आएगा। अब बच्चों देखो, ये पहले दिन का काम, ये दूसरे दिन का काम, ये तीसरे दिन का काम का लेट पैसा है। ठीक है, अब ये 30 दिन तक चलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ एन दे रखा है आपको कितना? 30, और आपको एसएन निकालने के लिए बोला है। तो एसएन निकालने का फॉर्मूला आपके पास है बच्चों। एसएन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि an नहीं दे रखा है इसलिए बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे। अब n कितना है? तो n आपके पास 30 है, अपॉन में 2 एज इट इज, a की जगह 200 आ जाएगा। n आपको पता है कितना? 30 - 1। d कितना है बच्चों? तो d है 50। सॉल्व करते हैं बच्चों, ये कट जाएगा कितनी बार? 15 बार। तो यहाँ 15 बचा बच्चों। यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 400। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 29, और मल्टीप्लाई में 50। चलो बच्चों सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर एसएन बराबर 15 चल रहा था, और ब्रैकेट में यहाँ 400 था। यहाँ बात करें तो बच्चों 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 9 का 45 होता है, ऊपर जाएगा 4, 5 2 10, और 4 प्लस करने पर 14। 0 हटाया था तो 0 वापस लगा देंगे, और बीच में एक साइन था प्लस का, तो अब इसे बस प्लस करना है। तो यहाँ 15 चल रहा है, और इसे प्लस करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा 1850। बस मल्टीप्लाई करना, आपको पता चल जाएगा कितना रुपया उसने दिया। तो 15 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा बच्चों। 15 को 5 से इंटू करने पर 75 आता है, ऊपर 7 जाएगा। 15 को 8 से इंटू करने पर 120 आता है। 120 में 7 प्लस करेंगे तो 127, 12 ऊपर जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। 15 में 12 प्लस करेंगे तो 27 आएगा, और साथ में क्या लगा देंगे बच्चों? रुपीस, क्योंकि ये सब रुपीस में दे रखा था, और यही आपका क्या है? आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 15 भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की लैंग्वेज को समझते हैं। बहुत बड़ी लैंग्वेज है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसमें क्या दे रखा है बच्चों? आपको 700 रुपीज दिए गए टोटल। कितने? 700 रुपीज टोटल दिए गए। अब इन 700 रुपीज को कैश प्राइजेस में डिवाइड किया गया, मतलब नगद भुगतान में। मतलब कितने? वो भी 7 नगद भुगतान, मतलब 7 कैश प्राइजेस। मतलब कैश दे रहे हैं 700 रुपए लिए, और कैश दे रहे हैं 7 ही बच्चों को, क्योंकि 7 जनों को देंगे तो 7 ही बच्चे होंगे। तो मतलब ये 700 रुपए को आपको तोड़ना पड़ेगा 7 जनों के अंदर। ठीक है, अब इस तरह से तोड़ना है कि हर एक का जो प्राइस है ना वो पहले वाले से 20 रुपए क्या हो बच्चों? कम हो। मतलब यूं समझ सकते हो कि पहले वाले को अगर 100 रुपए मिल रहे हैं तो उसके बाद वाले को 80 मिलेंगे, फिर उसके बाद वाले को 60 मिलेंगे, उसके बाद वाले को 40 मिलेंगे। मतलब हर एक का जो है ना वो 20 कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि सबसे पहले वाले को कितना मिला, तो मैं बाकी सबका निकाल लूंगा ना, 20 माइनस करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं जो फर्स्ट कैश प्राइस है ना, जो फर्स्ट कैश प्राइस है, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? प्रथम नगद भुगतान। वो मान रहे हैं अपन कि वो क्या है? ए है। ये आपने मान लिया बच्चों। ठीक है, अब जब ये मिल गया आपको, तो आपको सेकंड वाला मिलेगा नहीं मिलेगा? सेकंड वाला कैश प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या करोगे बच्चों? इसमें से 20 कम कर दोगे, तो लो भाई 20 कम कर दिया, तो ये आपको सेकंड वाला मिल गया। यहाँ रुपीज लगा लेना आप। फिर इसी थर्ड वाला निकालना है मुझे बच्चों, तो थर्ड वाला भी निकाल सकते हैं अपन। थर्ड वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 और कम कर देंगे, तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 40 कम हो जाएगा। यहाँ पर रुपीज लगाते हैं ना, ये आपके आता जा रहा है। तो आपको पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। तो आप एपी नहीं बना सकते क्या बच्चों?
तो एपी अपन आराम से बना सकते हैं। पहले वाले को ए मिल रहा है, दूसरे वाले को क्या मिल रहा है बच्चों, ए माइनस 20, तीसरे वाले को मिल रहा है ए माइनस 40। ये चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। तो बच्चों कितने स्टूडेंट तक जा रहा है या कितने कैश प्राइजेस जा रहा है, ये 7 कैश प्राइजेस तक जा रहा है। ये ध्यान रखना, 7 नगद भुगतान तक ये जा रहा है। तो अब आपको यहां से एक चीज और दे रखी है, टोटल प्राइस भी दे रखी है। क्या दे रखी है, टोटल प्राइस, मतलब कुल जो नगद प्राइस थी ना वो आपको दे रखी है। कितनी, 700 रुपये। इसका मतलब ये है कि आपको ये एसएन दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, एसएन। एसएन कितना है, 700। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको एक ही जगह बात करें तो एक ही जगह ए ही दिख रहा है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से माइनस करते पहले वाले को। ए से ए कट गया तो यहाँ बचेगा माइनस का 20। देखो साफ बात है, 20 कम होता जा रहा था तो माइनस ही आएगा। और यहाँ पर टोटल प्राइस भी दे रखी है, मतलब एन भी दे रखा है। कितना बच्चों, 7। ठीक है, अब अपन पकड़ते हैं इसको और इसका यूज करते हैं। तो आपको एसएन दे रखा था कितना, 700। एसएन को जब आप तोड़ोगे बच्चों तो आएगा आपके पास n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या चल रहा था, 700। वैल्यू रखते हैं बच्चों, एक ही जगह सॉरी n की जगह तो 7 आएगा अपॉन में 2, एक ही जगह a ही रहेगा। n आपको पता है कितना, 7 माइनस 1। डी की जगह कितना है, तो डी की जगह माइनस का 20 है, और बराबर में क्या चल रहा है, 700। आगे सोल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ देख सकते हो आप 7/2 एज इट इज, यहाँ आगे गए तो ए एज इट इज, माइनस करेंगे बच्चों तो 6 बचेगा। 6 को 20 से इंटू करेंगे तो 120 आएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और बराबर में चल रहा है 700। ठीक है बच्चों, अब करेंगे क्या, अब अपन करेंगे यहाँ पर इस ब्रैकेट को तो यहीं रखेंगे और इस वाले दोनों नंबर को हटाएंगे। तो नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो 700, ये 2 ऊपर आ गया और 7 नीचे, ये कट जाएगा बच्चों कितनी बार, 100 बार। आप मल्टीप्लाई करो इससे बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने पर आप क्या आएगा, कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 200। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर आपके आ चुका है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर आप, तो माइनस का 120 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और हाँ एक चीज और, यहाँ पर 2a आता है बच्चों, तो यहाँ 2 चलता रहेगा, ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, यहाँ 2a आएगा। ठीक है, 120 उधर जाएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और प्लस होने पर क्या बनेगा, 320। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो a के साथ 2 था ना, वो डिवाइड में जाएगा, तो 320/2, ये कट जाएगा बच्चों कितनी बार, 160 टाइम। तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 160। तो आपको फर्स्ट प्राइस मिल चुका है। फर्स्ट प्राइस कितना हुआ, 120 रुपीज। तो इसका मतलब ये है बच्चों, आपका फर्स्ट जो प्राइस था वो 160 रुपीज है। सेकंड वाले का निकालोगे तो 20 कम कर दो ना इसमें से, तो 140 हो जाएगा। थर्ड वाले का निकालोगे बच्चों तो 20 और कम कर दो तो कितना आएगा, 120। फिर उसके बाद बात करते हैं फोर्थ वाले का निकालना है बच्चों, तो फोर्थ वाले का निकालने के लिए 100 और कम कर दो तो 100 आ जाएगा। और फिफ्थ वाले का निकालोगे बच्चों तो 100 और कम करेंगे तो ये आ जाएगा। और 6 नंबर की बात करें तो 20 और कम करेंगे तो 60 आएगा। और फिर 7 वाले का निकालेंगे, 7वां जो बच्चा है, 20 कम कर दो तो कितना आएगा, 40। तो बच्चों कुछ इस तरह से 7 के 7 कैश प्राइजेस आपके नजर आएंगे। चाहे तो आप इन्हें प्लस कर लीजिए, प्लस करने पर कितना आएगा, 700 ही आएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 16 भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। बाकी की जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।